अभी 12th फिल्म मूवी देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो जीवन बर्बाद है आपका। अगर आप छात्र हो के अगर 12th फिल्म मूवी नहीं देखे हैं, वो छात्रों के लिए बनाया है। अब मैं समझता हूँ मूवी छात्रों के लिए नहीं, भारत के वो उन उन हर संघर्षशील व्यक्ति के लिए बनाया गया है मूवी, उसको जरूर देखिए आप। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने की मिलेगी। नहीं, अब वो कोई एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है, कोई कॉमर्शियल मूवी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री मूवी है। मूवी कई टाइप के होते हैं, ये आप जानते हैं ना। एक होता है एंटरटेनमेंट मूवी, जैसे दबंग, टाइगर जिंदा है, जिंदा, टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3, 3 बार जिंदा नहीं आता। एंटरटेनमेंट कॉमर्शियल मूवी बोलते हैं उस सबको, नहीं बोलते हैं। लेकिन ये जो है डॉक्यूमेंट्री मूवी है। डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या होता है, किसी की सत्य घटना पे, जीवनी पे आधारित होती है वो मूवी। तो पूरा मनोज कुमार का दिखा है, कितने घंटे काम करता गया था, 15 घंटे आटा चक्की, उसी आटा चक्की मिल में वो रहता भी है, नहीं रहता जहाँ बदबू मारते रहता। लड़की आती है, दिखाता ना, उसकी जब प्रेम का आती है, और धन है वो मनोज कुमार, है ना, जो आईपीएस तो बना, उसकी प्रेमिका का भी कितना बड़ा योगदान है। वो धन इस मामले के डेट में भी प्रेमिका ऐसी भी हो सकती है ना, वो उनकी फैक्ट है, उनकी पत्नी है वो, है ना। कितनी बड़ी बात बोलती है, बहुत नहीं, इसमें लड़की का भी बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, वो कहता है कि तुम, अब देखे हैं मूवी आप लोग, है ना, तो कहता है ना कि तुम मनोज कुमार फेल हो जाता है ना, मेंस में फेल हो जाता है, तो जाता है लड़की से मिलने के लिए, जाता है मिलने के लिए पे कहाँ जाता है, मसूरी जाता है। तो कहता है कि फोन पे तुम मुझे आई लव यू बोल दो, बोलता है कि नहीं, तो वो लड़की उधर फोन रख देती है। फिर वो आती है, तो उसका दोस्त कहता है कि जब तक तुम्हारे जीवन में लड़की रहेगी, साला कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में, इसको हटा। तब वो लड़की रोने लगती है, भाग जाती है। तब वो लड़की, मनोज कुमार उसके पीछे जाता है। तब वो लड़की, कितनी बड़ी बता रहा हूँ, ध्यान से देखे होंगे, तो नहीं देखे होंगे देख लेना, तब मुझे याद करना, बताना सर कितनी बड़ी पॉइंट वाली बात बताए थे उसमें। तब वो लड़की उसके पास पीछे जाती है, लड़की बोलती है कि देखो, बोलते हैं कि तुमने मुझे कहा था ना, वो कहता है कि तुम मुझे एक बार आई लव यू कह दो तो मैं दुनिया बदल के रख दूंगा। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें आई लव यू कहता हूँ, कहती हूँ, और तुम अब दुनिया बदल के दिखा दो, है कि नहीं। तो आज के डेट में ऐसी लड़कियां भी बहुत मुश्किल से मिलती है, और लड़के में तो जज्बा होना ही चाहिए बाबू, सफलता तो आप ही को लेनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी चीज तो ये, आप तो पहली चीज ये सीखेगी उसने कितने परिश्रम के बाद, और आप गौर कीजिए जो लास्ट अटेम्प्ट में करता है, लास्ट अटेम्प्ट में करता है, वो चौथा अटेम्प्ट रहता है उसका, है ना, और तब जाकर के वो आईपीएस बनता है। 3 बार वो छटता है। अब मैं आपको उससे भी एक चीज सिखाता हूं, वो छटता है तो सबसे बड़ी चीज है कि वो कितनी पैसेंस रखता है बीच में, कितना धैर्य रखता है। नहीं धैर्य रखता है तभी चाह रहा है। अच्छा, लास्ट में उसकी प्रेमिका का एक बड़ा और योगदान है, तभी तो बोला कि आजकल ऐसी लड़कियां मिलना भी मुश्किल है, बहुत भाग्यशाली होंगे तभी मिलेगा। जब वो इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाता है, इंटरव्यू देने के लिए आता है, तो गाड़ी में उसको एक लेटर देता है, कहता है कि तुम ये भी मत खोलना, हाँ, जब मैं चली जाऊंगी, जब मैं अकेले में रहूंगा, जब जब तुम अकेले में रहना तब लेटर को पढ़ना, है ना। तो मनोज को इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू में जाता है तो पहली बार कोट पैंट टाइप पहनता है, तो अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि पहले पहना नहीं रहता है। तो इंटरव्यू में थोड़ा अपसेट रहता है कि नहीं, जब बुलाता है तो उसको एक ही प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब वो थोड़ा सा नेगेटिव मूड में देता है, बल्कि वो देता है सही, लेकिन जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो नेगेटिव ले लेता है, तो अपसेट होकर बाहर आ जाता है। और उसको लगता है कि अब तो मेरा सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ। तब वो बाहर बैठा रहता है, जूता उता खोल लेता है पूरा, देखे ना, जूता उता पूरा। इतनी बेहतरीन मूवी है, अगर 100 बार देखोगे ना तो वो मूवी हर बार कुछ ना कुछ सिखाएगी आपको। मैं तो कह रहा हूँ आप जितनी बार, कोई मूवी अच्छी होती है ना, आप जितनी बार देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको हर बार सीखने को मिलेगा। नहीं, तब वो बाहर जूता उता खोल लेता है, जूता उता खोल करके बैठ जाता है, तब वो पॉकेट से निकालता है लेटर जो लड़की दी रहती है। तो उसमें क्या लिखा रहता है, उसने ये लिखा कि तुम्हारा सिलेक्शन आईपीएस में हो या ना हो, ये बहुत गट्स चाहिए लड़की को बोलने के लिए। किसी भी लड़की की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे घर की हो, घर की हो। आज के डेट में ऐसे मिलना मुश्किल है कि तुम आईपीएस बनो ना बनो, ठीक है ना, तुम मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, हम लोग दोनों आदमी आटा चक्की आके जीवन गुजार लेंगे। तब उसको आत्मबल आता है अंदर से, तब वो खुशी से उस लेटर को रखता है, उसको लगता है अच्छा मेरा वो साथ, उसको डर कहीं मैं आईपीएस ना बनूं तो लड़की मुझे छोड़ ना दे। यहाँ डायरेक्शन का मतलब ये है वहां पे, तभी वो हिचकिचाहट में रहता है। वो ऑलरेडी एसडीएम बन चुकी रहती है, इसको डर रहता है। तब वो लेटर कितना बड़ा काम आता है, इंटरव्यू में वही दिखाया है कि कितना पॉजिटिव, वो तुरंत खुश होता है, फिर उसको दोबारा बुलाता है, तब उस सारे प्रश्नों का जवाब अपने तरीके से देता है, कहता है कि सर मैंने कभी झूठ बोला नहीं,
झूठ पता, आप इंटरव्यू तो देखे होंगे, बहुत लंबी कहानी है, तब उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत कुछ सीखते हैं। अब आपको मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, ठीक है? ये तो सिलेक्शन के उद्देश्य बता रहा हूँ, मेरा इसमें बताने का और कुछ उद्देश्य नहीं है। एक उद्देश्य है कि आप जानते हो उसमें विकास दिव्यकीर्ति का भी 2 क्लासेस का सीन है, दृष्टि कोचिंग का, है ना? वो लड़का वहीं से पढ़ा हुआ भी रहता है। तो दृष्टि कोचिंग जब वो जाता है तो उसको एक लेख लिखने के लिए पूछता है। तो लेख लिखने के लिए पूछता है आतंकवाद पे, टेररिज्म। अब ध्यान सुनना, ठीक है? मैं पूरी मूवी की एनालिसिस कर देता हूं कि आप क्या क्या सीखे हो। तो टेररिज्म पे वो जो है सो लिखता है टेररिज्म पे। तो टेररिज्म पे लिखता है तो विकास दिव्यकीर्ति सर देखते हैं उसको, नहीं कि बाप रे बाप, बोलता है मनोज कुमार कौन है? तो बेचारा डरा, गांव का लड़का रहता है, गरीब घर से, तो डरता है। अरे तू डर क्यों, इधर इधर, आपने जो आतंकवाद पे जो आपने लेख लिखा है काबिले तारीफ है, ऐसा लेख मैंने कभी देखा नहीं। आपने नक्सलिज्म, नहीं उग्रवाद, अलगाववाद, आपने आतंकवाद के सारी पहलुओं को लिखा है, बहुत अच्छा लेख लिखा है। विकास दिव्यकीर्ति सर क्या करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, मनोज कुमार बहुत खुश रहता है ना? अब जब वो पेपर मेंस में देख के आता है, जो मेंस देख के जाकर आता है, तो मेंस देख के जो आता है वो, तो उसमें वो जो है वो आतंकवाद पे ही लिख के आता है। वो कहता है कि मेरा सिलेक्शन फाइनल है इस बार, मैंने आतंकवाद क्यों, तो मैं तो विकास दिव्यकीर्ति के सर के क्लास में ही लिखा था मैं ये, हाँ मैं विकास दिव्यकीर्ति सर के क्लास में ही लिखा था, मुझे तो पूरा याद था, वही देखो भाग्य से मुझे यही मिल गया। तब उसका दोस्त बोलता है यार आतंकवाद पे कहां लेख लिखने वाला था, कहा तू देखो ठीक से आतंकवाद। तब वो पेज पलटता है, क्वेश्चन पेपर पलटता है, तो देखता है वहां पे, तो वहां पे जो है ना, वहां पे टेररिज्म पे नहीं रहता है, क्या रहता है, टूरिज्म पे रहता है, टूरिज्म पे रहता है। और वो टेररिज्म को टूरिज्म से रहता है, जबकि वहां लिखना रहता है पर्यटन पे, भारत में पर्यटन का क्या है, क्या योगदान है, क्या स्रोत है, उसके बारे में। अब इसे क्या सीखे, क्या सीखे, इसे सीखे क्या, इसे ये सीखे कि आपने अगर पेशेंस के साथ साथ बुद्धि धैर्य का इस्तेमाल नहीं किया, यही मैं सिखाते रहता हूं, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग धोखा जाएगा। उसको आता तो है, देखो जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो टेररिज्म नहीं समझ, वो टूरिज्म को टेररिज्म कैसे पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ सकता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते तो आपका माइंड क्या होता है, प्रेशर में रहता है ना? तो बहुत सारी चीज मूवी सिखाया गया कि भाई आप पेशेंस रखें, हर बात में धैर्य बना के रखें। आपको आता है, उसके साथ अगर धैर्य नहीं है तो आप गलत कर जाओगे। बहुत अच्छी मूवी है वो, है ना? और विकास दिव्यकीर्ति सर की तो कोई खैर बात ही नहीं है। ऐसे ये देश बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे लोग इस धरती पर पैदा हुए, वो भी भारत मुल्क में, है ना? उसका तो ज्ञान ही है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। वो शिक्षक है जो कुछ भी बोलेंगे तो लगेगा कि अनमोल बात है।